Top 1%. Top 1%. 1%. 1%. The top 1%. Top 1%. 1% कैसे? Wide, Muller gets it, and he gets plenty of it, does he? No, what a catch! Oh my God! Van Vliet up top, Pascal. Thuram! McCaffrey! Oh wow! It goes to likely be the last of the stuff. In our world, we consider top 1% is actually who are richest. But in this video, we include those person who are great and have different mentality than others in their respective field. तो फिर एक्चुअली हु आर द टॉप 1%? बेसिकली वो जो हर ऑड्स को हराकर जीतते हैं, जो फेलियर को सक्सेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जो अपने आप को कभी भी सक्सेसफुल नहीं मानते, वो हमेशा हर चीज़ में सक्सेस ढूंढते रहते हैं और जिनको सुनकर हमेशा ये लगता है कि इनमें कुछ यूनिक बात है। पीटर डिंकलेज जो कि अमेरिकन एक्टर है और वो मेनली गेम ऑफ थ्रोन्स में टायरिन लैनिस्टर के रोल के लिए फेमस है। बट पीटर डिंकलेज एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं थे, क्योंकि वो एक डिसेबिलिटी के साथ पैदा हुए थे जिसमें इंडिविजुअल की हाइट ज़्यादा नहीं होती, वो बौने होते हैं। बट डिंकलेज में एक खास बात थी और वो थी उनका चार्म और उनका वे ऑफ टॉकिंग। बट इन हिज अर्ली डेज ही गॉट रिजेक्टेड और गेट sympathized because of his dwarfism. But soon he realized, raise the rest of your life to meet you. Don't search for the defining moment because they will never come. The moment that define you have already happened and they will already happen again. पीटर डिंकलेज को लगभग 8 साल लग गए ग्रेजुएशन के बाद ये समझने में कि वो अपने एक्टिंग करियर को पीछे छोड़ रहे हैं। बट उनकी एक सिंपल लाइन ने उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट बना दिया। When I was 29, I told myself the next acting job I get, no matter what it pays, I will from now on for the better or worse be a working actor. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ कोई होप नहीं थी, बट एक मिरेकल या उनका फाइट बैक एटीट्यूड उन्हें वो हर चीज अचीव करवाता है। लेकिन एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या फेलियर और सक्सेस इनकी लाइफ को अफेक्ट करता है? अगर करता है तो कैसे? एलॉन मस्क अपनी बैंकरप्सी पे थे जब उनका लास्ट अटेम्प्ट और स्पेस एक्स सक्सेसफुल हुआ। रे डेलियो जो कि 1980 में ब्रोक हो गए थे आफ्टर बैटिंग अगेंस्ट अमेरिकन कंपनी, और इस टर्निंग पॉइंट के बाद डेलियो अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं रेडिकली ओपन माइंडेड में, जिसके कारण वो लगभग $160 बिलियन फंड मैनेज करते हैं और खुद डेलियो वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन बनते हैं लगभग $20 बिलियन के। सो यस, failure and success does shape them. Unlike some athlete like Phillips, which only considered gold medal as their winning. लेकिन जब भी हम इन टॉप 1% की बात करते हैं तो कुछ ना कुछ कॉमन ट्रेट्स जरूर होते हैं जिसके कारण ये स्टिल टॉप 1% है, और वो है डिलेड रिस्पॉन्स रिफ्लेक्स। मायरन गोल्डमैन जो कि अमेरिकन एंटरप्रेन्योर और बिजनेस ग्रोथ कंसल्टेंट भी हैं, वो एक मेजर डिसीजन को लेने से पहले 24 से 48 घंटे का पॉज लेते हैं जिससे 99% इंपल्सिव रिएक्शन को वो मिनिमाइज कर सके। सिग्नल एम्पलीफिकेशन। पैट राइली जो कि अमेरिकन प्रोफेशनल बास्केटबॉल एग्जीक्यूटिव और फॉर्मर कोच भी रह चुके हैं, वो हमेशा छोटी से छोटी जीत पर ज्यादा फोकस करते हैं जिससे लेकर्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाता है इवन आफ्टर लूजिंग अ मैच। एम्ब्रेसिंग न्यूरोटिसिज्म फॉर विजिलेंस। हाई अचीवर जैसे लियोनार्डो दा विंची अपनी एंजाइटी को चैनलाइज करते हैं जिसमें वो डिटेल्स में बहुत केयरफुल विद ग्रेट अटेंशन फ्लॉज को प्रिडिक्ट करते हैं जो कि बाकी लोग मिस कर जाते हैं। इंट्रिंसिक पर्पस ओवर रिवॉर्ड। नासा के एस्ट्रोनॉट येट मेंटालिटी को अडॉप्ट करते हैं जैसे आई कांट डू दिस येट। वो अपने आप को इम्पॉसिबल सिमुलेशन के लिए पुश करते हैं फॉर पर्पस ड्रिवन ग्रिट। बट इन ट्रेट्स के बावजूद कुछ ऐसी कॉमन टॉप 1% बिहेवियरल पैटर्न या कॉमन नेगेटिव डाउनसाइड भी हैं जिससे इनकी पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर, सिक्योरिटी और किडनैपिंग के कारण ये नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते और इनकी लाइफ स्पैन 5 से 10 साल छोटी हो जाती है और इनके बच्चे एफ्लुएंजा से सफर भी करते हैं। एफ्लुएंजा एक साइकोलॉजिकल डिसीज या इफेक्ट होता है जिसमें इंडिविजुअल अपने सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए अननेसेसरी चीजों पर स्पेंडिंग करता है। वो लग्जरी के पीछे बहुत बड़ा डेब्ट भी लेता है जिससे उनको और एनवायरनमेंट को बहुत ही हार्म होता है। ये टॉप 1% सोशली आइसोलेटेड रहते हैं, इनके ट्रू फ्रेंड्स बहुत मुश्किल से ये नहीं बनते हैं। बट इन सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है वो है डाइवोर्स। बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर एंड सीईओ रह चुके हैं, वो अपनी शादी के 27 साल बाद अपनी वाइफ मेलिंडा से $8 बिलियन में अपना डाइवोर्स सेटलमेंट कराता है। टाइगर वुड्स लगभग $100 मिलियन का डाइवोर्स सेटलमेंट कराते हैं। जेफ बेजोस शादी के 25 साल बाद $38 बिलियन का डाइवोर्स सेटलमेंट कराते हैं। और ऐसा ही किम कार्दाशियन, कान्ये वेस्ट, एलॉन मस्क और राइली, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एंड मारिया ये सब डाइवोर्स ले चुके हैं और इनकी कॉमन रीजन होते हैं अफेयर्स, वर्कहोलिज्म, वैल्यूज, इमोशनल ड्रिफ्ट, ईगो एंड लैक ऑफ कमिटमेंट। और साइंटिफिक स्टडी ये भी बताती है कि जो हाई अचीवर्स होते हैं वो बहुत वर्कहोलिक, नार्सिसिस्ट और उनमें लो एग्रीएबलनेस होती है जिसके कारण
इन लोगों के मल्टीपल अफेयर्स और बहुत जल्दी मूव ऑन हो जाना ड्यू टू मैनी अदर ऑप्शन। और इनमें एक इंटरेस्टिंग चीज पाई गई कि ये अवॉइड टाइप बिहेवियर फॉलो करते हैं जो कि मेनली एम्बिशियस पीपल में ज्यादा होती है, जिसके कारण ये बहुत लोगों को अट्रैक्ट तो करते हैं बट अपनी पर्सनल लाइफ में इनके पार्टनर्स इनसिक्योर रहते हैं। लेकिन इन सभी के बावजूद ये टॉप 1% कुछ ट्रिक्स से ये सारी नेगेटिव पार्ट्स को ओवरकम कर लेते हैं, जैसे थेरेपी एंड सेल्फ वर्क। हाई अचीवर्स जैसे बिल गेट्स एंड जेफ बेजोस पोस्ट डाइवोर्स थेरेपी या इंडिविजुअल काउंसलिंग पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बिल गेट्स फिलैंथ्रोपी पे ध्यान देते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को और ज्यादा पैशन ड्रिवन बना पाए। इलॉन मस्क को पेरेंटिंग ऐप या फैमिली टाइम को शेड्यूल करते हैं ताकि उनके रिलेशन स्टेबलाइज हो सके। वॉरेन बफेट डेली रूटीन को फॉलो करते हैं जिसमें वो अपने बिजनेस पार्टनर या रीडिंग करते हैं ताकि वो आइसोलेट ना हो पाए। कुछ बिलियनियर्स 300 माइल्स अपने आप को रिलोकेट कर लेते हैं और टेनिस क्लब्स या वीगन कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं। बट आफ्टर ऑल देयर एफर्ट एंड हार्ड वर्क दे स्टिल रिमेन टॉप 1% in their respective field. In the end, these top 1% aren't born elite. They forge their destiny. They shatter the matrix of mediocrity with an unstoppable mindset that fuels the relentless success. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Ever tried? Ever failed? No matter. Try again. Fail again. Fail better. Bennington class of 2012. The world is yours. Treat everyone kindly and light up the night. Thank you so much for having me here. The goal this year has been trying to find that, maintain it, have the mental peace while also thriving at a high level, and seeing how I can do that as efficiently as possible. And I'd like to be able to say I did so successfully. Almost whoever wins the technology war will win almost everything. I believe social media is broken today. If you're going to do it, do it. Say what you can do. Do what you say. If you can't do it, don't say you can do it. Don't over leverage yourself. नौजवानों के प्रति बहुत भरोसा है।